यह कहानी एक अंग्रेजी प्रोफेसर के बारे में है जो एक नाबालिग लड़की से प्यार करता है और उसे इसके परिणामों का सामना करना पड़ता है। फिल्म शुरू होती है जब हम्बर्ट एक बाबी पिन और खून से रंगे बंदूक के साथ अमेरिकी ग्रामीण इलाकों से गुजर रहा होता है। वह एक युवा लड़की के बारे में सोचना नहीं छोड़ पाता है जिसके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन उसके लिए वह हमेशा लोलिता ही रहती है। वह रो रहा है लेकिन उसके बारे में सोचना नहीं छोड़ पाता। उसके दिल में वह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसकी इच्छाओं की आग और उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। वह लोलिता को अन्नाबेल नाम की एक लड़की से भी जोड़ता है जो उनके किशोरावस्था के दौरान मर गई थी। उस लड़की को खोने के दुहक के बावजूद जिससे वह प्यार करता था, हम्बर्ट इसी तरह के प्यार को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह एक अमेरिकी कॉलेज में शिक्षक बनने का फैसला करता है और पतझड़ के सेमेस्टर से पहले की मुक्त छुट्टियों के दौरान वह अपनी पाठ्य पुस्तक पर काम करने की योजना बनाता है। जब वह अपने रहने के स्थान पर पहुंचता है तो एक विधवा शार्लोट हेस उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है। उसके गंदे घर का दौरा करवाने के बाद शार्लोट उसे बगीचे में ले जाती है। यही है जहां हम्बर्ट का ध्यान पूरी तरह से शार्लोट की बेटी लोलिता, जिसे लो भी कहा जाता है, पर केंद्रित हो जाता है। वह पेट के बल लेटी हुई घास पर एक किताब पढ़ रही है जबकि हल्की बूंदाबांदी हो रही है। लोलिता हम्बर्ट को देखती है और मुस्कुराती है, अपनी 14 साल की उम्र दिखाती है। हम्बर्ट की विचलित प्रकृति के बावजूद वह लोलिता से तुरंत मोहित हो जाता है और शार्लोट से अपने कमरे की कीमत पूछता है। दिनों के गुजरने के साथ हम्बर्ट शांत रूप से लोलिता को देखता रहता है, जो नृत्य और संगीत जैसी बचपन की गतिविधियों में गहराई से डूबी रहती है। वह हम्बर्ट की उपस्थिति से पूरी तरह बेपरवाह लगती है। अपने कमरे से हम्बर्ट बाथरूम देख सकता है और उसके माध्यम से वह लोलिता के बेडरूम की झलक पा सकता है। वह गुपचुप उस समय देखता रहता है जब लोलिता की माँ उससे बहस करती है और वह बेसुध घूमती रहती है। गहरे मन में हम्बर्ट गुपचुप यह चाहता है कि कुछ बुरा हो जाए, कोई आपदा जो शार्लोट और उनके जीवन के सभी लोगों को हटा दे, ताकि वह पूरी तरह और बिना किसी रुकावट के लोलिता को हासिल कर सके। एक दिन जब हम्बर्ट अपने कमरे में पढ़ रहा था, लो अंदर आई और मजाकिया तरीके से उसका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। वह उसके डेस्क के पीछे खड़ी हुई, फिर उसके गोद में बैठकर और अपना चबाया गया चिकना उसकी नोटबुक पर चिपकाकर उसे चौंका दिया। पहले उसने उसे एक चुनौतीपूर्ण नज़र देखी और पूछा कि क्या उसके चेहरे पर मुहासे आ रहे हैं। हम्बर्ट उसके मीठे इशारे से बहुत खुश हुआ और उससे कहा कि वह उसे पूरी तरह सुंदर लग रही है। लेकिन अचानक शार्लोट के हम्बर्ट को बुलाने की आवाज़ आई। धोखा से बचने के लिए हम्बर्ट ने जल्दी से अपनी नोटबुक से गम निकाला और शार्लोट के कमरे में आने से पहले ही खुद चबाना शुरू कर दिया। बाद में शार्लोट ने लो से कहा कि वह कैंप और फिर बोर्डिंग स्कूल के लिए अपनी चीज़ें पैक करे। हालांकि लो ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। जब शार्लोट कहती है कि हम्बर्ट समेत हर कोई यह सोचता है कि यह एक अच्छा विचार है, तो लो नाराज़ हो जाती है, अपनी गुड़िया पकड़ लेती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। जब वह हम्बर्ट के पास से गुजरती है तो वह जानबूझकर उसकी बाह पर मारती है और उसे गद्दार कहती है। जब जाने का समय आता है तो लो गाड़ी तक जाते हुए अपनी माँ से काफ़ी बहस करती है। हालांकि वह उनकी नौकरानी लुइस को गर्मजोशी से गले लगाती है। ठीक जैसे ही लो गाड़ी में बैठने वाली होती है, वह खिड़की से हम्बर्ट को देखती है। अपनी माँ की नाराज़गी को नज़रअंदाज करते हुए लो वापस अपने घर दौड़ती है, सीढ़ियों से ऊपर जाती है और हम्बर्ट की बाहों में कूदकर उसे गले लगाती है और नरम चुंबन साझा करती है। थोड़ी देर बाद वह बिना कुछ कहे गाड़ी में वापस आ जाती है और वे जल्दी से निकल जाते हैं। हम्बर्ट सीधे लो के कमरे में जाता है और अलमारी में छिप जाता है, लेकिन जब उसे लुइस की आवाज़ आती है तो वह जल्दी से संभलता है और उससे मिलने निकल पड़ता है। लुइस उसे एक पत्र देती है और जब वह उसे पढ़ता है
तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है। यह पत्र शार्लोट का है, जिसमें उसने हम्बर्ट से अपना प्यार स्वीकार किया है। वह व्यक्त करती है कि उसकी इच्छा है कि जब वह वापस आए तो हम्बर्ट चला जाए, क्योंकि अगर वह रहा तो इसका मतलब होगा कि वह उसका पति और लो का पिता बनने के लिए तैयार है। लो की दीवार पर कई कोलाज हैं, जिनमें एक पत्रिका की कतरन भी शामिल है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी को गले लगाए हुए है और एक दिल के अंदर HH अक्षर हैं, जो संकेत देते हैं कि लो भी एक पिता की तस्वीर चाहती है। 2 हफ्तों बाद हम्बर्ट और शार्लोट की शादी हो जाती है, लेकिन लो शादी समारोह में मौजूद नहीं होती। हालांकि शार्लोट हम्बर्ट के प्रति प्रेमपूर्ण होती है, लेकिन वह उसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखाता। शादी के जारी रहने के साथ हम्बर्ट पति के कर्तव्यों से बचने के लिए गुप्त रूप से शार्लोट को नींद की गोलियां देता रहता है। एक दिन हम्बर्ट घर आता है और शार्लोट को रोते हुए पाता है। उसने उसके डायरी में से कुछ बातें पढ़ी हैं, जिनमें उसने उसके बारे में बुरी बातें लिखी हैं, जैसे उसे मोटी गाय, बूढ़ी, मूर्ख और परेशान करने वाली जैसे नाम दिए हैं। शार्लोट बहुत गुस्सा और दुखी हो जाती है। वह हम्बर्ट को एक भयानक अपराधी कहती है और कहती है कि वह उनकी बेटी को साथ लेकर जा रही है। हम्बर्ट आश्चर्यचकित है और नहीं जानता कि क्या करे। वह समझाने की कोशिश करता है कि डायरी में लिखी बातें केवल उसके लिखे जा रहे उपन्यास का हिस्सा हैं, लेकिन शार्लोट यकीन नहीं करती। हम्बर्ट पेय पदार्थ बनाने जाता है, आशा करता है कि यह स्थिति को शांत कर देगा। जब वह वापस आता है तो उसे एक फ़ोन कॉल आता है, जिसमें शार्लोट की दुखद मृत्यु की खबर होती है। उसे बाहर उनके घर के पास एक कार की चपेट में आ गई थी। एक बच्चा हम्बर्ट को कुछ पत्र देता है और कहता है कि शार्लोट उन्हें हादसे से पहले डाक से भेजने वाली थी। हम्बर्ट भ्रमित हो जाता है, लेकिन राहत महसूस करता है कि उसे अपनी पत्नी की मौत पर ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद वह उन चीज़ों को पैक करता है और उसे कैंप से लेने जाता है। जब उसे देखती है तो लो मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है और उसे पापा कहकर बुलाती है। कार की सवारी के दौरान लो अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछती है और हम्बर्ट अनिश्चितता से जवाब देता है, यह कहते हुए कि डॉक्टर यकीन नहीं कर पा रहे हैं और संदेह है कि यह उसके पेट से जुड़ी कोई बात हो सकती है। लो कार के पिछले हिस्से में कपड़े बदलती है और हम्बर्ट, जिसके दिमाग में अनुचित विचार आते हैं, रियर व्यू मिरर से उसकी निगाहें गड़ाए रखता है। जब लो आगे की सीट पर वापस आती है तो हम्बर्ट उसे करीब खींचता है और प्यार से उसके सिर को चूमता हुआ कहता है कि उसे उसकी बहुत याद आई। लो उसकी बेवफाई का जिक्र करते हुए उसका मजाक उड़ाती है। वह उसकी परेशानी करती है, यह कहकर कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह उससे भी प्यार नहीं करता। इस बात को लेकर जिज्ञासु होकर हम्बर्ट पूछता है और लो इशारा करती है कि उसने अभी तक उसे किस नहीं किया है। इसके जवाब में हम्बर्ट गाड़ी किनारे लगाता है। लो उसकी गोद में चढ़ जाती है और वे आपस में जोशीले चुंबन साझा करते हैं। वे तभी रुकते हैं जब उनके पास एक पुलिस कार आकर खड़ी हो जाती है। पुलिसकर्मी पूछता है कि क्या उन्होंने नीली कार देखी है और लो हम्बर्ट की गोद पर रेंगते हुए मजाकिया जवाब देती है। पुलिसकर्मी उन्हें धन्यवाद देता है और चला जाता है। बाद में जिस होटल में वे रुके थे वहां हम्बर्ट फ्रंट डेस्क पर व्यस्त था, जबकि लो एक कुत्ते के साथ खेलने गई थी। कुत्ते के मालिक का कहना था कि उसका कुत्ता आमतौर पर ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाता, लेकिन लो को पसंद करता है। उत्सुक होकर लो उस आदमी से पूछती है कि कुत्ता किस तरह के लोगों को पसंद करता है। वह जवाब देता है कि कुत्ता दयालु लोगों को पसंद करता है। बाहर हम्बर्ट उसी आदमी से मिलता है जिससे लो पहले बात कर रही थी। उसे धोखा देने की कोशिश में हम्बर्ट दावा करता है कि लो उसकी बेटी है। हालांकि वह आदमी झूठ पकड़ लेता है और अगले दिन के बारे में पूछता है। लो हम्बर्ट को उठाती है और उत्साहपूर्वक बताती है कि कैंप में उसे किन सभी रहस्यों और अनुभवों का सामना करना पड़ा। हम्बर्ट हिम्मत करता है और पूछता है कि क्या यह सच है कि उसने चार्ली नाम के किसी से घनिष्ठ संबंध बनाए थे। लो मजाकिया अंदाज में कहती है कि शायद उसे सब कुछ दिखाना पड़ेगा।
और हम्बर्ट के पजामे की पाजामे खोलने लगती है, साथ ही अपना ब्रेसेस भी उतारती है। सड़क पर जाते हुए लो हम्बर्ट से पेट्रोल पंप पर जाने को कहती है क्योंकि वह अनुचित महसूस कर रही है। हम्बर्ट चिंतित नजर आता है। जब वे पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो लो गाड़ी से बाहर निकलती है और हम्बर्ट से कुछ सिक्के मांगती है ताकि वह शार्लोट को अस्पताल में कॉल कर सके। हम्बर्ट मना कर देता है और वह जानना चाहती है कि वह अपनी माँ से क्यों नहीं बात कर सकती। आखिरकार हम्बर्ट उसे सच बता देता है। अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में अपनी यात्रा जारी रखते हुए बाद में हम्बर्ट और लो खुद को अलग अलग बिस्तरों पर पाते हैं। लो अपनी खोई हुई माँ के लिए रोती है और हम्बर्ट की बाहों में सांत्वना ढूंढती है। आखिरकार वे बियरडसले कॉलेज पहुंचते हैं, जहां हम्बर्ट शिक्षक की भूमिका निभाता है। चुनौतियों, खतरों और लगभग निराशाजनक स्थिति के बावजूद हम्बर्ट बियरडसले कॉलेज को स्वर्ग मानता है और वह लो को प्रगतिशील बियरडसले स्कूल में दाखिला दिलवाता है। एक दोपहर को लो हम्बर्ट से कहती है कि वह स्कूल के एक नाटक में भाग लेना चाहती है, जिसके बारे में वह पहले से ही जानता था, लेकिन हम्बर्ट उसकी इस मांग को नकारता है। लो अपनी मनमानी करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, इसलिए वह उसे लुभाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर वह चाहे तो उसे नाटक में भाग लेने का अधिकार है। वह ज़्यादा पैसे और नाटक में शामिल होने की अनुमति भी मांगती है। लो के एक नाटक की रिहर्सल के दौरान हम्बर्ट क्लेयर क्विल्टी नाम के एक आदमी को देखता है। हम्बर्ट को क्विल्टी उसी आदमी की याद आती है जिससे उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत में होटल में मुलाकात की थी। हम्बर्ट के आश्चर्य की बात है कि क्विल्टी उस नाटक का लेखक है जिसमें लो भाग ले रही है। हम्बर्ट और लो के रिश्ते में तनाव बढ़ता है और हम्बर्ट उसे खुश रखने के लिए कई चीज़ें देने लगता है। जब उसे पता चलता है कि लो अपने पियानो के सबक छोड़ रही है तो वह संदेह करने लगता है। जब वह उससे इसके बारे में पूछता है तो वह कहती है कि वह अपनी दोस्त मोना के साथ पार्क में नाटक की प्रैक्टिस कर रही है। हम्बर्ट उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उनके बीच बड़ा झगड़ा हो जाता है। वह लो पर उससे दूर भागने की कोशिश करने का आरोप लगाता है और उससे उन पैसों को वापस करने की मांग करता है जो उसने उसे दिए थे, लेकिन वह कहती है कि उसने वे पैसे कमाए हैं। गुस्से में आकर हम्बर्ट उसे थप्पड़ मार देता है। लो बदले में उस पर उसकी मां को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाती है। हम्बर्ट उससे रुकने की गुहार लगाता है, लेकिन वह नहीं सुनती और आरोप लगाती रहती है। आखिरकार वह चिल्लाती है और उससे दूर भाग जाती है। हम्बर्ट एक दवा की दुकान में लो को देखता है, जहां उसे दूरबीन से पता चलता है कि वह किसी फ़ोन कॉल को छिपा रही है। वह हम्बर्ट से कहती है कि वह उससे मिलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसने एक फ़ैसला किया है। वह बियर्डसले छोड़ना चाहती है और एक और यात्रा पर जाना चाहती है, लेकिन इस बार वह जगह चुनने पर अड़ी रहती है। हम्बर्ट असमंजस में आकर मान जाता है। लो तय करती है कि उन्हें 1 हफ्ते के भीतर वॉस नामक जगह पहुंचना होगा। जब हम्बर्ट पूछता है कि क्यों, तो वह कहती है कि उन्हें जादुई गुफाओं में होने वाले धार्मिक नृत्यों को देखना होगा और फिर 2 हफ्ते और 4 दिन बाद उन्हें हाथी की मूर्ति के पास लाल पत्थर पर चढ़ना होगा। सड़क पर जाते हुए हम्बर्ट को लगने लगता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। वह लो से उस कार का नंबर लिखने को कहता है और सोचता है कि शायद कोई पुलिस उन्हें पीछा कर रही है। हम्बर्ट की भ्रममय स्थिति बढ़ने लगती है, जिससे उसे ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। एक दिन जब वह बार बार पीछे देख रहा होता है तो उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। जब वह उसे ठीक करने जाता है तो उनका पीछा करने वाली गाड़ी पास आकर रुक जाती है। हम्बर्ट उस ड्राइवर से मिलने जाता है, लेकिन देर से पता चलता है कि लो ने गाड़ी पर काबू कर लिया है और भाग रही है। वह उसका पीछा करता है क्योंकि वह तेज़ नहीं भाग रही थी और उसे हैंड ब्रेक लगाने को कहता है। वह बौखलाहट में कहती है कि उसे आभारी होना चाहिए क्योंकि उसने गाड़ी के फिसलने से बचा लिया है। सड़क पर वापस आकर हम्बर्ट उस पैड के बारे में पूछता है जिसमें लो ने गाड़ी का नंबर लिखा था। उसके दुर्भाग्य से उसे पता चलता है
कि उसने जो जानकारी लिखी थी उसमें छेड़छाड़ की है। निराश और गुस्से में वह बेसब्री से उसे थप्पड़ मार देता है। हम्बर्ट तुरंत अपनी गलती का एहसास करता है और उसे बहुत खेद होता है। लो, जो घायल और दुखी है, जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है और भाग जाती है। निराशा में हम्बर्ट बहुत बुरा महसूस करता है और जल्दबाजी में उसके पीछे भागता है और ईमानदारी से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है। वे क्रॉफर्ड लेक पॉइंट कॉटेजेस में रात बिताने का फैसला करते हैं। हम्बर्ट नाई की दुकान जाता है और रेडियो पर सुनता है कि क्विल्टी स्टूडियो में नहीं है क्योंकि वह वॉस्प में है। जब वह उनके कमरे में वापस आता है तो वह देखता है कि लो बेतरतीब दिखती है, उसके पैर गंदे हैं और होठों पर लिपस्टिक लगी है। सोचकर कि वह बाहर गई होगी, हम्बर्ट उस पर आरोप लगाता है, लेकिन वह इनकार करती है और कहती है कि वह अभी उठी है। अपने भावनाओं से बहकर वह ज़बरदस्ती उसे बिस्तर पर धकेल देता है और उससे गिड़गिड़ाता है कि वह बताए कि वह किसके साथ थी। वह स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपनी इच्छाओं पर चल पड़ता है, लेकिन जवाब में लो मुस्कुराती है, चुंबन करती है और खिलखिलाती है। बाद में उसी दिन लो बीमार पड़ जाती है और हम्बर्ट उसे अस्पताल ले जाता है। उसे भर्ती कर लिया जाता है और रात को वहीं रखा जाता है। डॉक्टर हम्बर्ट से बीमारी न फैलने के लिए चले जाने को कहता है। अगले दिन हम्बर्ट अस्पताल को लो की हालत जानने के लिए फ़ोन करता है। नर्स उसे बताती है कि वह बहुत अच्छी महसूस कर रही है और उसके चाचा गुस्ताव आए थे और उसे डिस्चार्ज कर गए। लो के जाने में क्विल्टी का नाम सुनकर हम्बर्ट आश्चर्यचकित रह जाता है और घबरा जाता है। लो को ढूंढने के लिए बेताब हुआ हम्बर्ट अस्पताल भागता है। वह उस कमरे में जाता है जहां वह रही थी, लेकिन वह खाली पाता है। बिस्तर साफ किया हुआ है और जो फूल उसने लाए थे वे कूड़ेदान में हैं। डर और निराशा से उसका दिल भर आता है। वह काबू खो बैठता है और डॉक्टर पर हमला कर देता है ताकि उसे कुछ जवाब मिले। अस्पताल का स्टाफ उसे रोकने की कोशिश करता है और पुलिस आ जाती है। हम्बर्ट कुछ देर बाद शांत होता है और माफ़ी मांगकर चला जाता है। हम्बर्ट लो को ढूंढने के लिए दृढ़ प्रयास करता है। वह उन सभी जगहों पर जाता है जहां वे साथ गए थे, लेकिन वह हमेशा उससे कुछ कदम पीछे रहता है। यह नहीं जानता कि किसने उसे उठा लिया है। उसके प्रयास बेकार जाते हैं और आखिरकार वह हार मान लेता है। वह बियर्डस्ले वापस लौटता है और हताश, निराश और असमंजस में पड़ जाता है। यहाँ 3 साल बाद हम्बर्ट को लो से एक पत्र मिलता है। वह बताती है कि वह अब शादीशुदा है और गर्भवती है। वह अपनी मुश्किलों को साझा करती है और अपने नए परिवार का समर्थन करने के लिए धन मांगती है। हम्बर्ट उससे मिलने का फैसला करता है और पाता है कि वह बड़ी हो गई है और परिपक्व हो गई है। बीते समय के बावजूद वह उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है और वह देखता है कि वह गर्भवती है। उनकी बातचीत के दौरान हम्बर्ट स्वीकार करता है कि वह अभी भी उस व्यक्ति को खोज रहा है जिसने उसे ले लिया था। लो उसे आश्वस्त करती है कि उसके पति का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हम्बर्ट सच्चाई जानने पर अड़ता है और जब लो खुलासा करती है कि यह क्विल्टी था जिसने उसे ले लिया था, तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कबूल करती है कि वह क्विल्टी से बहुत प्यार करती थी। कहती है कि वह एकमात्र आदमी था जिसे वह वाकई पसंद करती थी। हम्बर्ट उससे पूछता है कि क्यों, लेकिन वह जवाब नहीं देती और रसोई में चली जाती है। हम्बर्ट उसके पीछे जाता है और पूछता है कि क्विल्टी कहाँ है। वह बताती है कि क्विल्टी को युवा लड़कियों में रुचि होने और अपने बड़े घर में उन्हें फिल्माने के लिए जाना जाता था। जब लो ने कहा कि वह क्विल्टी के साथ शामिल नहीं होना चाहती और सिर्फ हम्बर्ट के साथ रहना चाहती है, तो क्विल्टी ने उसे बाहर निकाल दिया। हम्बर्ट लो से गुजारिश करता है कि वह फिर से उसके साथ चले, लेकिन वह सोचती है कि वह उसे किसी अनुचित काम के लिए पैसे की पेशकश कर रहा है। हम्बर्ट समझाता है कि वह चाहे जो भी फैसला करे, उसे पैसे मिलेंगे। हम्बर्ट चला जाता है, लेकिन अलविदा कहने से पहले वह लो से पूछता है कि क्या वह कभी भूल पाएगी कि उसने उसके साथ क्या किया था। सीधे जवाब देने की बजाय
वह हम्बर्ट से अलविदा कहने के लिए अपने कुत्ते पर ध्यान केंद्रित करती है और उसके सवाल का जवाब नहीं देती। हम्बर्ट क्विल्टी के बड़े घर जाता है और गुस्से से उससे भिड़ जाता है। हम्बर्ट क्विल्टी की हत्या कर देता है। बाद में एक दृश्य है जहां हम्बर्ट खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है और पुलिस उसका पीछा करती है क्योंकि वह क्विल्टी की हत्या के लिए उसे पकड़ना चाहती है। आखिरकार पुलिस हम्बर्ट तक पहुंचती है, उसे गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। दुर्भाग्य से हम्बर्ट नवंबर में जेल में मर जाता है और लो अगले महीने प्रसव के जटिलताओं के कारण स्वर्गवासी हो जाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।